बोलिए सद्गुरु देव की जय। 54वीं रमैनी। मरि गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मोये अविनाशी। मथुरा को मरि गयो कृष्ण गोवारा, मरि मरि गए दसो अवतारा। मरि मरि गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण निर्गुण जिन आनी। नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त व्यास। कहीं कबीर पुकार के, सब परे काल के फांस। इस रमैनी में सद्गुरु कबीर साहब देहधारियों की नश्वरता पर चर्चा करते हैं। ये देह जो धरा सो गया, उसकी देह छूटी, कोई बचने वाला नहीं है। चाहे वो अवतारी कहलाने वाले हों, चाहे ऋषि मुनि, चाहे भगवान भवानी, और चाहे रिद्ध सिद्ध पुरुष कोई भी हो, योगी अवधूत हों, सबका शरीर जन्मता है तो एक दिन मरता है, कोई रह नहीं जाता। तो सद्गुरु कहते हैं कि मरि गयो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव सहित मुये अविनाशी। विष्णु को अविनाशी कहा जाता है, वे अविनाशी हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि वे भी अविनाशी नहीं हैं, वे बचे नहीं, वे भी नष्ट हो गए, उनका भी शरीर नहीं रहा। और ब्रह्मा जी जिनको कहा जाता है कि ये सृष्टि के रचयिता हैं, वे भी नहीं बचे। और काशी में रहने वाले शिव जी भी चले गए। समाज में जो हजारों वर्षों से एक मान्यता चली आई है, लोग ये मानते हैं कि ये देवता हैं, 3 देवता, और ये सदा रहते हैं। साहब सीधी बात कहते हैं, सारे अंधविश्वासों को साफ छांट देते हैं। वे मुलाहिजा नहीं करते हैं, चाहे जितने लोग मानते हों। और लोग मानते हैं, भीड़ देख करके वे अपने विचार को बदल दें, अपनी बातों में नरमी ला दें और लोगों से हाँ में हाँ मिला दें। ऐसा नहीं साहब, मुंह देखी बात नहीं करने वाले। जो सत्य है वो एक के बीच में कहेंगे और 1000 के बीच में कहेंगे। की टूटे की फाटे, बिन कहे भरम ना जाए। तो साहब कहते हैं कि ब्रह्मा जी और अविनाशी कहे जाने वाले विष्णु जी भी चले गए, और काशी में रहने वाले देवता शिव जी भी नहीं रहे, सब मर गए। मरि गयो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव सहित मुये अविनाशी। मथुरा को मरि गयो कृष्ण गोवारा, मरि मरि गए दसों अवतारा। मथुरा में गोपाल श्री कृष्ण जी रहते थे। साहब कहते हैं कि वे भी चले गए, वे भी रहे नहीं। कोई नहीं रह जाता, वे कैसे रह जाएंगे? उनको कहा जाता है कि वे भी अवतारी पुरुष थे। श्री राम श्री कृष्ण को अवतारी पुरुष माना गया है, और ये अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन आए हैं सो जाएंगे, ये भी चले गए। मथुरा को मरि गयो कृष्ण गोवारा, मरि मरि गए दसों अवतारा। 10 अवतार की कल्पना की गई है कि मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। ये खास
वैसे तो 24 अवतार बताए गए हैं, उसमें तो और मछली, कछुआ, मेढक आदि आदि क्या क्या गिनाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी कई हैं। तो 10, खास रूप से 10 की चर्चा है। तो मत्स्य में मछली और कच्छप, कछुआ, बराह, सुअर, नृसिंह है नरसिंह भगवान, शेर का रूप बना करके जो आए। और वामन माने होता है कि एक छली व्यक्ति। और परशुराम जी भी व्यक्ति तो थे, लेकिन महाक्रोध की मूर्ति रहे। राम, कृष्ण, बुद्ध, इन 10 में से 7 तो वैसे ही हैं, 5 तो पशु पक्षी जीव जंतु हैं। उनको अवतार न जाने किस रूप में बना दिए हैं लोग। चलो मान लेते हैं यही अवतार कहा जाए कि इन पर दया करो और इनको मारो काटो मत, क्योंकि अवतारी हैं, ये भी जन्मे हैं। इतने कह करके इनसे शिक्षा ली जा सकती है और हमारे अंदर कुछ प्रेरणा आ सकती है कि ये भी जन्मे हैं भाई, तो इनको भी जीने का हक है, मारो मत इन जीवों को। और लोग एक तरफ अवतार मानेंगे और इन अवतारी भगवानों को मार के खा जाएंगे। ये क्या अवतार है? मजाक किया गया है क्या उनके साथ? मछली भगवान है और फिर कटिया में फंसाए के उनके गला को चीर फाड़ के आके भून करके उबाल के खा जाएंगे। यही भगवानों के साथ सलूक करने का तरीका है क्या? कछुआ भगवान है और कहीं मिल जाए तो डंडों से पीट डालेंगे। वराह, सुअर भगवान माने हैं और दूर से देख के छी छी करेंगे और फिर उसको भी मार के खा जाएंगे। नृसिंह, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है व्यक्ति जो आधा मनुष्य रहा हो और आधा शेर रहा हो। ये केवल कल्पना में कहा जाता है। हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे, प्रहलाद भक्ति कर रहे थे, तो उनकी भक्ति को मिटाने के लिए उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे बारंबार प्रयास करते थे। तो उस भक्त की भक्ति से खुश होकर के नरसिंह भगवान आए थे और हिरण्यकश्यप को मारे थे। तो कैसे आए थे? कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि तुमको कोई नहीं मार पाएगा। तब प्रश्न हुआ कि फिर कैसे मरेंगे? कहे मरेंगे तो लेकिन ऐसे व्यक्ति से मरेंगे कि जो ना मनुष्य होगा ना पशु होगा, और उस समय मरेगा ना जब दिन होगी ना रात होगी, और वहां मरेगा ना बाहर होगा ना भीतर होगा। तब कहा जाता है कि नरसिंह भगवान आए एकदम सुबह के समय में, ना दिन थी ना रात थी, तो ना पशु थे ना मनुष्य थे, आधा पशु थे आधा मनुष्य थे। और डेहरी पर घर के चौखट पर ही पकड़ करके उनके पेट को फाड़ डाले, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मारेंगे तो अपने नाखूने से फाड़ डाले। ये सब कल्पना की बातें हैं, ऐसा कहीं कोई नहीं आता है जो आधा पशु आधा मनुष्य बन करके। एक भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान आ गए अवतार लेकर के, और न जाने कितने प्रहलादों की आज उनकी दुर्दशा हो रही है, वे सताए जा रहे हैं, उनकी भक्ति में विघ्न डाला जा रहा है। न जाने कितने संत साधक तपस्वी भक्त परेशान किए जाते हैं दुष्टों के द्वारा, कोई आज तक नहीं आया बचाने के लिए। तो साहब कहते हैं कि ये अवतार ये भी ना रहे, तो नरसिंह भगवान जिन्हें कहा गया है ये भी नहीं है। वामन राजा बलि को छलने के लिए वामन का रूप बना करके आए, बावना रूप बनाकर, और इनको धोखा दिए बलि को। और बलि एक धर्मात्मा पुरुष थे, और विष्णु भगवान बावन का रूप बना करके आए और उनसे 3 पग जमीन के नाम पर उनकी सारी सत्ता को हड़प लिए। ये कौन भगवान का काम है?
अरे तुम भगवान रहे तो उनसे कह देते कि भाई तुम छोड़ दो, और मेरा ज़्यादा यहाँ पर विस्तार है, लोगों को ज़रूरत है ज़मीन देने के लिए, और जितना थोड़ी सी ज़रूरत है उतना आप रखो, कह देना चाहिए था उनको। लेकिन नहीं, छलपूर्वक आए। और फिर एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति का रूप वाला हो और बौना भी हो 2.5 हाथ का, और वो नाप ले पूरे ब्रह्मांड को। ये सब कल्पना पुराणों में बिना विवेक के, बिना सोचे समझे कुछ का कुछ भी लिख दिया गया। खिलौना जैसे बच्चों को माताएं पुचकारती हैं, खिलाती हैं और दुलराती हैं और उनको चुप कराती हैं, तो तमाम गढ़ती जाएंगी कहानियाँ। एक कौआ था और वो उड़ रहा था, और फिर वो पेड़ पर बैठा, फिर वो पहाड़ को उठा लेके चला गया, और बच्चा मुंह ताकता रहता है। भोला भाला बच्चा होता है तो माँ को ताकता रहता है। तो ऐसे लगता है ये समाज को बच्चा मान करके ये कहानियां सुनाते रहे, और सब मुंह ताकते रहते हैं। आज बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले पढ़े लिखे लोग भी बिना विवेक की बात। अब इन 10 अवतारों में 3 की बात जो घटना रूप में है और आदर्श रूप हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध। श्री राम कृष्ण की जो चर्चाएं होती हैं, उनके जो उपाख्यान मिलते हैं, वो आदर्शपूर्ण हैं। कुछ आदर्शपूर्ण हैं, कुछ आदर्श नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये एक व्यक्ति के रूप में इनको चित्रित किया गया है, और इनसे समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तथागत बुद्ध तो इतिहास के पकड़ में है, और उनका जीवन महान ज्ञान वैराग्य साधना से संपन्न था, समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी था। इसलिए इन अवतारों में 3 को ही हम कह सकते हैं कि ये आदर्शवान हैं, और इनसे समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो सद्गुरु कहते हैं कि चलो 10 अवतार हैं, लेकिन इन 10 अवतारों में भी कोई रहा नहीं, सब चले गए। श्री राम चले गए, श्री कृष्ण चले गए, और तथागत बुद्ध भी चले गए। मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिन आनी। सद्गुरु कहते हैं कि जिन्होंने भक्ति, इतना ज्यादा भक्ति की कि व्यक्ति को ही सगुण मान करके उन्हीं में निर्गुण की कल्पना कर डाली। ये महाराज श्री कृष्ण के लिए चर्चा आती है। इनकी उपासना इतनी विरह भाव से और इतना ज्यादा फैली कि इनको सगुण भगवान माना गया। श्री राम को भी, श्री कृष्ण को भी इनके अपने उपासकों ने इनको सगुण भगवान मान करके खूब पूजा की और मूर्तियां भी बनाई। साहब कहते हैं ये भी नहीं रहे जो इनको भगवान माने और पूजे, लेकिन इस सगुण में निर्गुण की भी कल्पना की गई। सगुण ये हाथ पैर वाले थे इसलिए सगुण, लेकिन यही अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, ये सृष्टि के रचयिता हैं। इनके एक एक रोम में विश्व ब्रह्मांड लटका हुआ है। इनके एक संकेत से, एक उन्मेष से यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है। और ये गोलोक में रहते हैं, और गोलोक दिखता नहीं है आंखों से, सबका अपना अपना लोक बना रखे हैं। गोपाल जी, महाराज श्री कृष्ण जी गोलोक में रहते हैं, और महाराज श्री राम जी साकेत लोक में रहते हैं, और शिव जी शिवलोक में रहते हैं, और विष्णु लोक में विष्णु जी रहते हैं, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। और तथागत बुद्ध के लिए भी कहा गया है, उनके लिए कम नहीं जोड़ा गया है, लेकिन ज्यादा फैला नहीं है। जातक कथाएं पढ़िए तो उसमें आती है बातें कि तथागत बुद्ध रात्रि के प्रथम पहर में तो अपने भिक्षुओं को उपदेश देते हैं, लेकिन रात्रि के दूसरे पहर में भिक्षु लोग सब चले जाते हैं विश्राम करने, तब तुषित लोक से देवता आते हैं और उनको उपदेश करते हैं, और उन देवताओं को कोई मनुष्य नहीं देख पाता है।
तुषित लोक से आते हैं देवता, और क्योंकि तुषित लोक में ही रहने वाले तथागत बुद्ध भी हैं, तो वहाँ से देवता आते हैं और यहाँ सुन करके फिर सुबह होने के पहले सब चले जाते हैं। और उनकी व्यवस्था आनंद नहीं कर पाते थे, क्योंकि आनंद तो मनुष्य थे, वो देख नहीं पाते थे कि देवता लोग कौन है, कहाँ आए हैं। तो भगवान बुद्ध उनकी व्यवस्था खुद कर लेते थे, उनके बैठने उठने बिछाने की, स्वागत की। तो तुषित लोग से देवता आते हैं। और कहा गया कि तो फिर भगवान बुद्ध तो दिखाई पड़ते हैं और देवता नहीं दिखाई। अरे कहें, भगवान बुद्ध की छाया दिखाई पड़ती है, और वो तुषित लोक के वासी थे और यहाँ उनकी छाया आई थी, वो चलती फिरती दिखाई पड़ती थी। भगवान बुद्ध को थोड़े कोई देख सकता है, उनके लिए भी चर्चाएं कम नहीं है। तो ये सब सरगुण मां निर्गुण जिन आनी, साहब कहते हैं कि सगुण में निर्गुण की कल्पना करने वाले और किसी व्यक्ति विशेष को अनंत ब्रह्मांड नायक मान लेने वाले, ना वो ब्रह्मांड नायक रहे और ना उनको मानने वाले रहे, सब चले गए। साहब समाज में जो तमाम अंधविश्वास, अज्ञान में जो पल रही बातें हैं, उन सबको साफ कर देना चाहते हैं। मनुष्य को एक सत्य के धरातल पर खड़ा कर देना चाहते हैं कि भाई सत्य को समझो। बिना सत्य को समझे, जैसे कि कोई व्यक्ति चावल लावे, अब कोई कहे कि नहीं ये चावल हीरा मोती है, और एक एक चावल की कीमत 10-10 हजार रुपए है, तो क्या उसको मान लेना चाहिए? अब कोई बहुत समारोह के साथ बहुत वर्णन करते हुए कह दे, तो क्या उसको मान लेना चाहिए? चावल है, वो चावल की कुछ कीमत भी है, चाहे 1 पैसा हो, चाहे आधा पैसा हो, चाहे 10वां हिस्सा हो 1 पैसा का, लेकिन कुछ कीमत है। किंतु इतना बढ़ा देना कि एक एक चावल 10-10 हजार के है और यही हीरा मोती है, तो ये तो अंधविश्वास हो गया, ये तो लोगों को वर्गलाना हो गया, उनको झूठा संदेश देना हो गया, असत्य से दूर कर देना हो गया। यही किया गया है समाज में। ये अनेक ढंग से, चाहे देवी देवताओं के नाम पर हो, चाहे तीर्थों के नाम पर हो, और चाहे स्वर्ग नरक भगवान भवानी के नाम पर हो, क्यों आखिर ये झूठी बातें बताई गई है? क्या इससे लोगों को लाभ हुआ था? मनुष्य को गुमराह करने में क्या आनंद आता है क्या? कहा जाता है कि धोखार से एक बार किसी ने पूछा, धोखार जानते हैं? ऊढ़ बिगुरचा जिसे कहते हैं। तो वो खेत में एक लकड़ी खड़ी करके, और आड़ा को भी लकड़ी बांध दिया जाता है, एक कुर्ता पहना दिया जाता है, ऊपर एक हंडी लगा दिया जाता है। तो उससे किसी ने पूछा कि तुम ठंडी में, गर्मी में, वर्षा में यहाँ खड़े रहते हो हरदम, क्या तुमको परेशानी नहीं होती, तकलीफ नहीं होती? कहे होती है। कहे फिर यहाँ क्यों खड़े रहते हो? कहा लेकिन एक आनंद आता है। कहा क्या आनंद आता है? कहा अरे बहुत मजा आता है। कौन सा मजा? कहा लोगों को धोखा देने में। रात में पक्षियों को, उल्लू को, जानवरों को डराने में आनंद आता है, तो डराते हैं। ऐसे ही भ्रम, अंधविश्वास पूर्ण रोचक भयानक बातें लिख करके समाज का एक वर्ग लोगों को डराने और भटकाने में ही आनंद मानता है। उनको यह होश ही नहीं है कि यहाँ से अचानक चल देना है। अरे भाई, यहाँ सब तो दुखी हैं, उनके दुख मिटाने का काम अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम दुख बढ़ाने का काम तो ना करो, उनको और भटकाओ तो नहीं। नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, कहीं कबीर पुकार के, ई सब परे काल के फांस। सद्गुरु कहते हैं, नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास। मछंदर नाथ जी, गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय जी आदि कहलाने वाले बड़े बड़े नाम वाले महापुरुष
ये भी बचे नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव बड़े देवता माने जाते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतार माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रेय जी सिद्ध योगी माने जाते हैं और वेदव्यास त्रिकालदर्शी महर्षि माने जाते हैं। इन सब के लिए प्रायः जनता में यह भ्रम है कि ये शरीर सहित अमर हैं या ये जब चाहें तब प्रकट हो सकते हैं। ऐसा कहीं कोई देवता नहीं हुआ, कोई व्यक्ति या कोई भगवान नहीं हुआ है जो कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में प्रकट हो करके किसी से मिल सके। कबीर साहब धर्म, देवता, ईश्वर, योगी, महर्षि आदि के नाम पर चलाए जाने वाले सारे अंधविश्वासों को दूर कर देना चाहते हैं। कोई ऐसा देवता नहीं है जो अदृश्य रूप में रहा हो और जब चाहे तब प्रकट होकर जो चाहे सो कर दिया करता हो। तो कुछ लोगों को ये प्रश्न उठ सकता है कि सबके लिए कह रहे हैं मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रेय जी आदि चले गए, ये सब लोग चले गए तो क्या कबीर साहब बचे रहे? सबके लिए कबीर साहब तो कहते हैं कि अमुक चले गए, अमुक चले गए, तो क्या कबीर साहब नहीं चले गए? अगर कबीर साहब आज आ जाएं तो वे खुद कहेंगे कि मैं भी सदा रहने वाला नहीं। कबीर साहब भी चले गए क्योंकि साहब स्वयं कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जात जंजीर। इस रामायणी की विषय वस्तु ही यही है कि अलौकिकता नाम की संसार में कोई चीज नहीं है। अलौकिकता किसे कहते हैं? मतलब कारणकारी व्यवस्था के विपरीत किसी की महिमा बढ़ा देना, किसी व्यक्ति या वस्तु को या पुस्तक को ये मान लेना कि अपौरुषेय है, इसको कोई पुरुष नहीं कोई भगवान ने बनाया होगा, यही अलौकिकता है। लौकिक और अलौकिक। लौकिक का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित और अलौकिक का मतलब होता है किसी ईश्वर, भगवान, परमात्मा, मतलब कल्पनातीत सुप्रीम पावर की बनाई हुई है, ये मनुष्य की नहीं। अध्यात्म के नाम पर मानव का मानसिक, आर्थिक हर प्रकार से शोषण हो रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं कि संसार में कोई आया है तो जाएगा, सदा एक रस रहने वाला नहीं है। इसी विषय वस्तु से भरी हुई अगली रामायणी है। सद्गुरु कहते हैं गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंताय सिरानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, सर्व सोन की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई, मूर्ख मनुषा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई, ई न जाने अपने मर जइबे, टक 10 बीढ़े और ले खइबे, अपनी अपनी कर गए लागिन काहू के साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। सद्गुरु कहते हैं गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। पिछला प्रसंग को यहाँ पर भी ध्यान रखते हुए सद्गुरु कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े देवता कहलाने वाले लोग और योगी लोग
और त्रिकालदर्शी लोग ये सब चले गए, वैसे ही और भी अनेक महापुरुष जिनकी चर्चाएं बहुत प्रचलित हैं, ये लोग भी ना बचे। महाराज श्री राम चले गए और उनके साथ में छाया की भांति रहने वाले श्री लक्ष्मण जी भी चले गए और 14 वर्षों तक वनवास की कठिन समस्याओं को झेलने वाली सुकुमारी युवती, उनकी धर्मपरायणा पत्नी महारानी माँ सीता भी ना रह गई, ये भी चली गईं। कोई बचने वाले नहीं हैं। जिनको आज भगवान कहा जाता है, जिनका नाम लेकर के लोग अपना दुख समाप्त करने की कल्पना करते हैं, वे देवी देवता भगवान भवानी भी ना रह गए। साहब कहते हैं, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। धना, धना का मतलब होता है सुंदरी, पत्नी और पतिव्रता, मतलब इन सारी विशेषताओं से संपन्न थी मां सीता। तो इतनी धर्मपरायणा, आज्ञाकारिणी और सुख दुख में एक साथ रहने वाली सीता जी, पति की अनुगामिनी, वे भी ना रही। महाराज श्री राम तो रहे ही नहीं और श्री लक्ष्मण जी छाया की भांति भ्रातृ सेवा और भाई के प्रति प्रेम का जो उदाहरण मिलता है, लक्ष्मण और भरत का मिलता है। लक्ष्मण जी कभी उत्तेजित जरूर हो जाते थे, लेकिन लक्ष्मण जैसे भाई और उनकी जैसी ठकुराई कहीं नहीं देखने को मिलती। अब भरत के लिए तो क्या पूछना। भरत जी पूरे रामायण के समस्त पात्रों में भरत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से निर्दोष हैं, पूरी तरह से, और कुछ परिस्थितियों ने उनको और चमका दिया है। लक्ष्मण में दोष देखा जा सकता है कि वे कई बार भाई पर ही संदेह कर जाते हैं और कई बार भरत जी पर भी, माताओं पर, पिता पर उत्तेजित हो जाते हैं। सीता जी पर भी दोष देखा जा सकता है कि वो अमृत को देखकर लुभा गईं। राम जी में भी बहुत से दोष देखे जा सकते हैं कि अब सीता जी कह दिए तो बिना विचार किए, जो भगवान कहलाने वाले और तीनों लोक के स्वामी माने जाते हैं, वो भी विचार न किए कि कहीं सोने का मृग होता है। उनके इस भ्रम पर ही महाभारतकार ने कहा है, जब युधिष्ठिर जी जुआ में एक बार तो हार गए सब कुछ, और हार जाने के कारण उधर द्रौपदी जाकर धृतराष्ट्र से रोई कि हम लोग आपके ही बाल बच्चे हैं और सब ये देखो जीत लिए हैं, शकुनी और आपका बेटा दुर्योधन, हम कहाँ रहें। और बहुत दुखी होकर के द्रौपदी जाकर के धृतराष्ट्र से रोई। कहे ठीक है बेटी, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, तुम्हारा सब राज हम वापस करते हैं। और वापस कर दिए। जुए में हारे थे युधिष्ठिर, लेकिन द्रौपदी ने प्रयास करके फिर वापस लिया और फिर अपने राज में रहने लगे। और दुर्योधन इधर मार आग बबूला हो गया कि हमने इतना मेहनत करके, इतना खेल खेल करके जीता है और पिताजी आप फिर वापस कर दिए, फिर हम जुआ खेलेंगे, अब बुलाओ उनको। अभी जुआ खेल करके वे घर लौट ही रहे थे, रास्ते में ही थे, और इधर धृतराष्ट्र ने हरकारा भेजा कि दुर्योधन फिर जुआ के लिए निमंत्रित कर रहा है और वो फिर खेलना चाहता है। तो युधिष्ठिर जी को कह देना चाहिए था, कोई शर्त थोड़े थे कि नहीं खेलने हैं। युधिष्ठिर जी को कह देना चाहिए था कि नहीं अब हम नहीं खेलेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, जुआ बहुत गंदी बात है। अब वो जैसे सुने कि दुर्योधन फिर खेलना चाहता है, फिर वो लौट पड़े। अभी रास्ते में ही थे, घर पहुंच रहे थे हस्तिनापुर, और फिर लौट पड़े और फिर वो बैठ गए जुआ में खेलने के लिए और सब हार गए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाभारतकार ने कहा है, असंभवे हेम मयस जंतोसि तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्राया समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति।
महाराज श्री राम की याद करते हुए महाभारतकार कहते हैं, असंभवे हेममय जंतोष। हेममय सोने का जंतोष मृग होना असंभव है, लेकिन फिर भी तथापि रामो लुलुभे मृगाय। सोने जैसे दिखते हुए मृग में महाराज श्री राम फिर भी लुभा गए। प्रायः समासन्न, प्रायः समासन्न, प्रायः जब सम आसन्न मतलब निकट पतन आ जाता है, जब निकट पतन निकट आ जाता है तब क्या होता है, पराभवाणाम। ये पराभव, पराभव का मतलब पतन होता है। तो जब पतन निकट आ जाता है तब धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। धियो बुद्धि, विपर्यस उल्टी हो जाती है, तत्रा भवन्ति जिस प्रकार से इनका हुआ है। ये कितना वैज्ञानिक, कितना सत्य, कितना ठोस, कितना निर्मम होकर के महाभारतकार ने श्री राम की याद करते हुए महाभारत में ये उदाहरण दिया है कि सोने का मृग नहीं होता है, और फिर भी सोने जैसे दिखते हुए मृग में श्री राम जी लुभा गए। और उसका परिणाम क्या हुआ, निश्चित है, जब बुद्धि, जब पतन सामने आ जाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो एक बार सतगुरु अभिलाष साहब जी छत पर लेटे हुए थे। शाम का समय था, करीब 8 बजे का टाइम रहा होगा, यही जुलाई अगस्त का टाइम था, सन 1995 का समय था। और शाम को हम आसन वगैरह लगा दिए, गुरुजी आए, थोड़ा सा टहल करके फिर वहीं विश्राम कर रहे थे, क्योंकि नीचे हाल में तो सत्संग होता था, तो बगल में कमरा, तो विश्राम की दृष्टि से ऊपर चले जाते थे। बारिश कभी होने लगे थोड़ी मोड़ी तो हम ऊपर प्लास्टिक लगा देते थे, तो थोड़ी मोड़ी बारिश में भी वहीं लेटे रहते थे। खाट बिछा देते थे, फोल्डिंग खाट होती थी, तो वहीं लेटे थे, और हम जा करके बैठ गए नीचे चटाई में। तो थोड़ी सी कुछ बात होती रही। फिर उसके एक दिन पहले ही गुरुजी से ये चर्चा सुना था मैं। तो मैंने पूछा कि गुरुदेव, आप बता रहे थे कि धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति, जब पतन का समय आ जाता है तो बुद्धि उलट जाती है। तो पतन का समय आता है तब बुद्धि उल्टी हो जाती है कि बुद्धि उल्टी हो जाती है तब पतन होता है? अगर पतन का समय आता है तब बुद्धि उल्टी हो ही जाती है, तब तो फिर साधन, भजन, विवेक, विचार और संयम करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अच्छे से अच्छे ज्ञानी साधकों का भी जब पतन आना होगा तो बुद्धि अपने आप उल्टी हो ही जाएगी, तब फिर साधन भजन का कोई मतलब ना रहा। और अगर बुद्धि उल्टी होने पर पतन होता है तब तो सुधारा जा सकता है। तो गुरुदेव जी ने कहा, बेटा यही बात है कि जब जब बुद्धि उल्टी हो जाती है तब पतन होता है। ये कथन पर जोर डालने के लिए ऐसा कहा गया है कि जब पतन का समय आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। उनकी कमजोरी पर, उनके अविवेक पर किसी भी व्यक्ति का जब पतन आता है तो बुद्धि पहले उल्टी हो ही जाती है, तभी तो पतन होता है। तो जोर डालने के लिए ये बात कही गई है उल्टे ढंग से कि जब पतन होना होता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। लेकिन सत्य यह है कि जब बुद्धि उल्टी होती है तब पतन होता है। तो सदगुरु कबीर यहाँ पर ये बात याद दिलाए श्री राम की कि इतने बड़े महापुरुष थे, महापुरुष कहो या लोकोक्ति के अनुसार भगवान परमात्मा कहिए, और उनके साथ छाया की भांति रहने वाले भाई लक्ष्मण जी और उनकी अर्धांगिनी महारानी सीता जी, ये भी ना रही। जात कौरवे लागू न 12 माने देरी। कौरवों को जाते जो 100 भाई थे और इतनी बड़ी सेना जैसी इनका पूरा परिवार के सदस्य थे, लेकिन इनके विनष्ट होते देरी ना लगी। जैसे बिल से चींटियां निकलती हैं और पानी जाता है अंदर, सब पटपटा करके कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही इन सब की दशा हुई। जात कौरवे लागू न 12, अपार कौरव दल को जाते देरी ना लगी। गए भोज जिन साजल धारा, धारा नगरी को सजाने वाले राजा भोज भी चले गए। कहा जाता है
कि उज्जैन के ये राजा थे, लेकिन धारा वहीं पास में धारा नगरी इन्होंने बसाई और उसको सजाया, और बड़े प्रतापवान राजा भोज माने जाते हैं। राजा भोज के पिताजी राजा थे और राजा भोज के छुटपन में ही उनका देहावसान हो गया। तो उनके छोटे भाई थे मुंज, भोज के चाचा मुंज थे। तो भोज तो अभी गद्दी संभालने लायक नहीं थे, तो मुंज को उत्तराधिकार में केवल कुछ समय के लिए गद्दी दी गई कि जब तक भोज योग्य नहीं हो जाते हैं मुंज संभालेंगे। तो मुंज संभाल रहे थे राजगद्दी को, और वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। और राजा भोज धीरे से बड़े होने लगे, इनको पढ़ाया जाने लगा। स्कूल में जाते बड़े तेज, बड़े होनहार, कुशाग्र बुद्धि के और बड़े लोगों के साथ हमदर्द भी थे। एक दिन मुंज भोज से मिलने के लिए, भोज को देखने के लिए गुरुकुल में गए, और वहां गए तो वहां के आचार्य से, विद्यार्थियों से भोज की बहुत प्रशंसा सुने कि बहुत अच्छे, बहुत योग्य ये विद्यार्थी हैं। तो इस बात को सुन करके मुंज के मन में बहुत भय हो गया कि ये बड़ा हो करके मेरी गद्दी छीन लेगा और मैं फिर यूं ही रह जाऊंगा। तो मन में आया कि भोज को मरवा दूं। तो राजा मुंज, उस समय के जो राजा थे, भोज को बुलवाए और अपने सिपाहियों से कहे कि ले जाओ जंगल में, भोज का सिर काट करके ले आओ। और लोग ले गए बिना बताए। और जब जंगल में सिपाहियों ने भोज से कहा कि आपके चाचा मुंज ने ऐसा कहा है कि सिर काट करके ले आओ, तो वही हम अब विवश हैं, वही करने के लिए आपको यहाँ पर लाए हैं। उस भोज बच्चे ने कहा कि ठीक है, आपको आदेश मिला है तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षण रुक जाइए, मैं एक लिख देता हूँ चाचा जी के लिए एक संदेश, और फिर आप उनको दे देना, मेरा सिर काट लेना। तो एक कागज में लिखे कि सतयुग के राजा मानधाता और हरिश्चंद्र जी, और द्वापर के श्री राम जी, त्रेता के श्री कृष्ण जी, और भी इन बड़े बड़े प्रतापवान लोगों के साथ धरती ना गई, लेकिन कलयुग में शायद हमारे चाचा मुंज के साथ ये धरती चली जाए, इसीलिए ऐसा अत्याचार करने के लिए वे ठान रखे हैं। ऐसा लिख करके दे दिए उन सिपाहियों को कागज। सिपाही लोग पढ़े तो एकदम बहुत प्रभावित हुए, बहुत गहरी बात, बड़ी मार्मिक बात। तो एक नकली सिर ले जा करके मुंज को दिया गया कि ये सिर है, और कागज दे दिया गया। जब वो पढ़ा, मुंज पढ़ा कागज, तो धड़ाम से जहां था वहीं गिर पड़ा। मैंने क्या कर डाला अपने ही भतीजे को, जो इतना होनहार, इतना योग्य, जो अपनी इस शक्ति से प्रजा का पालन करता, और मैं तो महत्वाकांक्षी, लोभी, लंपट, और मैं क्या करवा डाला, और उस बच्चे को मरवा डाला। बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। तब सिपाहियों ने बताया कि ये नकली सिर है, हम भोज को बचा रखे हैं, और भोज को सामने लाया गया। मुंज क्षमा मांगा, और उसी दिन से फिर उसने राजकाज छोड़ करके सन्यासी हो गया, और राजा भोज को, उस बच्चे भोज को गद्दी पर बैठाया और कहा कि बेटा तुम संभालो, अब मैं इसके हकदार नहीं हूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं, तुम संभालो। और राजा भोज संभाले, और भोज फिर बहुत बढ़िया। कहा जाता है राजा भोज के समय में प्रजा की बहुत सुरक्षा थी, प्रजा का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता था, और धन धान्य से, सारी व्यवस्थाओं से, सुख सुविधाओं से राजा भोज की नगरी संपन्न थी। कला कौशल, ज्ञानियों का, पंडितों का, विद्वानों का, और संतों महात्माओं का, नारियों का राजा भोज के समय में बड़ा सम्मान होता था। इस प्रकार से राजा भोज एक बहुत प्रतापवान राजा हुए। आज से ये करीब 2500 वर्ष पहले की बात है। उज्जैन नगरी, उज्जैन आज भोपाल से आगे पड़ता है, बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो लेकिन ऐसे प्रतापवान राजा भी चले गए,
वे भी ना रहे। गए पांडव कुंता ऐसी रानी। पांडव, 5 पांडव जो पांडु के पुत्र थे, और दुर्योधन के ये सब चचेरे भाई थे। हस्तिनापुर इनकी नगरी थी, और ये बड़े वीर योग्य, एक से एक योग्य थे ये 5। लेकिन ऐसे पांडव जो सूरवीर, धनुर्धारी, गदाधारी और धर्मराज और बुद्धि के कुशल और सौंदर्य की मूर्ति, ये सब की अपनी अपनी पहचान थी। युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, भीम जी गदाधारी महाबलशाली, कई हाथियों का बल रखने वाले कहा जाता है, और अर्जुन जी गांडीवधारी, महान धनुर्धारी, और अपने बाणों से कहा जाता है धरती से पानी निकाल देने वाले, आकाश में धूम मचा देने वाले। और नकुल जी को कहा जाता है कि ये महान बुद्धिमान थे, और सहदेव जी के लिए कहा था कि सुंदरता की मूर्ति थे। और ऐसे योग्य अन्यतम लोग ये भी ना रहे। साहब कहते हैं गए पांडव कुंता ऐसी रानी, और कुंती माता, इन पांडवों को जन्म देने वाली महारानी कुंती भी चली गई, कोई रह ना गया। और ये पांडव 5 बताए जाते हैं, लेकिन पांडव ये 5 ही नहीं, हम कह सकते हैं कि 6 थे, और वो छठा भी महान बलशाली, वीर, योद्धा, कुशल, बुद्धिमान, वफादार और सबसे ज्यादा धर्मपरायण कहा जा सकता है उस कर्ण को। और वो कर्ण कौन थे? वो भी कुंती का ही बेटा था। लेकिन कुछ समय का ऐसा पासा पलटा कि कर्ण इन 5 भाइयों से अलग हो गए। हो क्या गए? किया गया उनको, और ये सारी कमी कुंती की मानी जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, ये कोई बचे नहीं। इन समस्त व्यक्तियों में अगर कोई कहा जाए तो धर्मपरायण, नीतिवान, सदाचारी, बलवान कर्ण व्यक्ति था। कर्ण महाराज श्री कृष्ण में भी अनेक चालबाजियां देखी जा सकती है। महाभारत काल में उन्होंने जो जो किया करवाया, लेकिन कर्ण जो निष्ठावान था उसी निष्ठा से वो लगा। अंतिम में तो गई थी कुंती माता और कहा कि बेटा तुम मेरे ही बेटे हो, तुम्हारे भाई हैं 5, और इनके साथ मत लड़ो, आ जाओ हमारे पास। अब वो जान करके तो दंग रह गया कि ये मेरी माता हैं और ये मेरे भाई हैं, और आज तक सुना नहीं। आज तक तो उन्होंने तो अधीरथ को ही माना था कि ये मेरे पिता हैं, और अपने को यही मान रखा था कि मैं सूत पुत्र हूँ, रथ चलाने वाले किसी कोचवान का बेटा हूँ। लेकिन जब प्रमाण द्वारा कुंती ने कहा कि माता ठीक कहती हो तुम, लेकिन आज तुमको अपनी गर्ज लगी है तब आई हो, और उन अपने बेटों को बचाने के लिए तुम्हें अर्जुन से मोह है ना कि अर्जुन को मैं ना मारूं। मेरी शपथ है कि मैं अर्जुन को मारूंगा, और तुम अर्जुन को बचाने के लिए आई हो। तुमने बताया कि तुम मेरी माँ हो, अच्छी बात है, ना बताती तो कोई हर्ज ना होता, लेकिन आज तुम अपनी गर्ज से आई हो, और आज तुम्हें लगा है कि मेरा वो भी एक बेटा है, और फिर धिक्कारा भी कि तुम ठीक नहीं कर रही हो। और ऐसा माता हो इसलिए माता मान करके प्रणाम भी किया। देखिए कितना नैतिकता पूर्वक, कितनी समझदारी से आदर करते हुए माँ का भी, और उधर जिनका नमक खाया है, जिनको वचन दिया है, जिन्होंने पाला पोसा है, उनके लिए भी कितना वफादार है। वो कर्ण कितना योग्य व्यक्ति था, और कहा जाता है कि वचन का पक्का था, और उसको भी धोखा दिया गया। कहा जाता है उसके पास कवच कुंडल थे, ये दोनों उसके रक्षक थे, और दोनों को इन पांडवों की रक्षा के लिए महाराज श्री कृष्ण ने दान में मांग लिया। और कहा जाता है कि एक बार दान लेने के लिए श्री कृष्ण जी भेष बदलकर ब्राह्मण का भेष बना करके गए, और जंगल में वे थे, और मांगे कुछ तो कुछ नहीं था।
अतिथि के रूप में गए थे, तो अपने चंदन के रथ को भी वो चीर करके उनकी सेवा में लगा दिए थे। तो इस प्रकार से कई कहानियां उनके साथ इतनी मार्मिक जुड़ी हुई है। इन पंडितों विद्वानों ने जो लिखा है, किसी को क्षमा नहीं किया है। भगवान भवानी देवी देवताओं को भी सत्य लिख दिया है एक तरफ, और एक तरफ तमाम गपाष्टक की बातें भी लिख दिया है। तो इन बातों को विचार पूर्वक समझने और मनन करने की जरूरत है। जो सत्य सार है उसको ग्रहण करने की बात यहाँ पर साहब कहते हैं कि देखो, ये बड़े बड़े कहलाने वाले भी चले गए, कोई ना रहे, हमारे साथ क्या रहेगा। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न लाई। कहा जाता है कि सोने की लंका थी राजा रावण के पास। रावण अपने जमाने में बहुत बड़ा प्रतापवान, बहुत बड़ा बलशाली, बहुत योग्य, बहुत बड़ा विद्वान और ब्रह्मा का पनाती था। ब्रह्मा जी का बेटा पुलस्त, और पुलस्त का बेटा विशस्त्रवा, और विशस्त्रवा का बेटा रावण। तो ब्रह्मा जी का नाती का बेटा मतलब पनाती था। और कैकसी माता थी रावण की। कैकसी राक्षस कुल की थी। और राक्षस का मतलब ऐसा नहीं कि कोई दैत्याकार विचित्र रूप वाला जो माना जाता है, एक कुल था, टाइटम था उनका, गढ़ चिन्ह है, और अपने को मानते थे उस ढंग से। जैसे आज भी अनेक ढंग के हमारे यहाँ मोतीलाल बोरा एक राज्यपाल हुए हैं कभी, तो बोरा का मतलब क्या होता है? धान भरने वाले बोरा थोड़े थे। झुमुकलाल भेड़िया, तो भेड़िया कोई बकरी उठा जाने वाले थोड़े थे, मनुष्य थे। इसी प्रकार कैकसी कोई राक्षसी थोड़े थी, मनुष्य थी। ऐसे ही रामायण में आए हुए बहुत सारे पात्रों की बात है। बाली और सुग्रीव महान वीर योद्धा थे, और उनकी पत्नियां नारी थी, वो भी मनुष्य थे। तो इस प्रकार से रावण एक राक्षस कुल उत्पन्न कैकसी नारी का बेटा था, और उधर ब्राह्मण का बेटा था। इसीलिए रावण को ब्रह्म राक्षसाम कहा जाता है, ब्राह्मण और राक्षस। तो इस प्रकार से रावण बहुत योग्य व्यक्ति था उस जमाने का, उसके सामने कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। लेकिन ऐसा राजा रावण भी चलते समय कहा जाता है कि लंका में उसका राजभवन सोने का था, सोने की दीवारें थी। मतलब इतना ज्यादा धन धान्य से संपन्न था कि उसके समान कोई और नहीं था। वह रावण भी ना रहा। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। कुरिया, कुरिया झोपड़ी, झोपड़ी फूस की झोपड़ी के लिए कुरिया का रूढ़ शब्द है। लेकिन अंतरिक्ष छाई कोई झोपड़ी, अंतरिक्ष तक कोई थोड़े छानता है। अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश, मतलब भवन, गगन चुंबी भवन जिनके आकाश तक छू रहे थे। और वे भवन थे राजा हरिश्चंद्र जी के। महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के भवन राजप्रसाद जो आकाश में दूर तक दिखाई देते थे, उनकी अट्टालिकाएं, वे महाराज श्री हरिश्चंद्र जी दिखाई नहीं पड़ते। आज उनका भी कुछ नहीं रह गया है। पता भी नहीं चलता है कि वे कहाँ थे, उनका राजभवन कहाँ था, वे कहाँ, और उनका कुल कुटुंब परिवार कौन कहाँ था। मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। ये मूर्ख मनुष्य बहुत इकट्ठा करना चाहता है कि मैं बटोर कर धर लूं और मैं ये पालूं वो पालूं, भजन नहीं करता। दुनिया की चीजें बटोरने में उसकी ज्यादा इच्छा रहती है। अपना तो जा रहा है, जाने की तैयारी है, कब्र में पैर लटका दिया है, लेकिन अभी परिवार के लिए, लोगों के लिए कुछ भोग और भोगने के लिए बड़ी लालसा है। अपने मरे और लग रोई, अपना तो मर रहा है, मौत के कगार पर है, और दूसरों की चिंता कर रहा है। कितना व्यामोह। एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास इतना धन था कि हद से ज्यादा।
तो उन्होंने एक बार अपने मुनीम से पूछा कि मुनीम बताओ हिसाब लगा करके कि हमारे पास कितना धन है। कहा हुजूर कुछ समय चाहिए। क्या ठीक है। तो एक सप्ताह में हिसाब किताब लगा करके सब ठीक ठाक करके बताया कि हुजूर आपके पास इतना धन है कि आपकी 35 पीढ़ी अगर कुछ ना काम करे ना कमाए तो भी बैठे बैठे खा सकती है। इतनी बात सुना और सेठ जी धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। उठाया गया, पानी छिड़का गया। क्या हुआ? क्यों सेठ जी आपको क्या हो गया? क्यों मूर्छित हो गए? क्यों हार्ट अटैक जैसे हो गया? कह रहे मैं सोचा 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो यही है, अपना मर रहे हैं, अपना मौत के निकट हैं और अभी अपनी परंपराओं के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए सोच रहे हैं। यही बाल बच्चे तुम्हारा सब नोच रहे हैं, तुम्हें जीने के लिए भी सुविधाएं नहीं प्रदान कर रहे हैं और तुम उनके लिए चिंता कर रहे हो। इसे कहते हैं व्यामोहित मन, मूढ़ मन। ऐसा ही होता है। सद्गुरु ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं अपने मरे और लग रोई, ई न जाने अपने मर जाइबे, टका 10 बीढ़े और ले खाइबे। ये मूर्ख मनुष्य नहीं सोचता है कि हम खुद एक दिन मर जाएंगे। और चाहे एक कौड़ी हो, चाहे एक करोड़ हो, चाहे एक अरब हो, चाहे रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो, लेकिन एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। और छोड़ करके जब जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? लेकिन टका 10 बीढ़े और ले खाइबे, टका 10 और बढ़ जाए, थोड़े से रुपए और बढ़ जाए, थोड़ी सी सामग्री और बढ़ जाए, भोग पदार्थ और बढ़ जाए और हम थोड़ा भोग लें और खा लें और देख लें और दुनिया को जान लें। और जानेंगे तो क्या पाएंगे? और जिएंगे तो क्या पाएंगे? और खाएंगे तो क्या पाएंगे? जो आज तक खाते आए हैं वही तो खाएंगे, जो आज तक देखते आए हैं वही तो देखेंगे, जो आज तक अनुभव करते आए हैं वही तो करेंगे। ये कुछ रह नहीं जाता है। और की जो तृष्णा है ये केवल हमारी तृष्णा है। इस तृष्णा से कभी जी भरेगा नहीं। तृष्णा, वो तृष्णा कैसी है जिससे मन भर जाए और रात दिन ये मन चाहता रहता है। गुरुदेव जी ने लिखा है, जो 10 20 50 भये सत होए हजार, तो लाख मंगेगी कोटि अरब खरब, असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल के राज करो, तृष्णा अधिकी अधि आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। ये तृष्णा ऐसी होती है। सुंदरदास जी महाराज एक बहुत योग्य महान संत कवि हुए हैं। वे कहते हैं कि अगर मनुष्य के पास 10 20 50 हो जाए तो 100 की इच्छा होती है, और 100 हो गया कहीं तो 1000 की, और 1000 हो जाए तो लाख की इच्छा हो जाती है, और लाख हो जाए कहीं तो कोटि करोड़ हो जाए, अरब खरब असंख्य हो जाए, और फिर पृथ्वीपति भूपति होने की इच्छा जगने लगती है। और कहीं भूपति हो गया तो स्वर्ग पताल, मतलब स्वर्ग तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करूं। ये तृष्णा और करते हुए अपना पांव बढ़ाती जाती है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अरे 60 मूर्ख, एक संतोष के बिना तेरी भूख कभी नहीं भगेगी, चाहे जितना तुझे मिल जाए। और यही बात सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी कहते हैं कि निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीति। ये तृष्णा की रीत ही ऐसी है कि जब जिसके मन में आती है चैन नहीं लेने देती, संतोष नहीं लेने देती, आगे आगे बढ़ती जाती है। जो जब तक मिले ना तब तक सोना है, और मिल जाए तो माटी है। हर चीज, व्यक्ति वस्तु और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन यौवन, कुछ भी मिले, जब तक हमें नहीं मिली है दूसरों को देख करके लगता है वो मिले वो मिले वो मिले, और हमें मिल जाए छोड़ो, आगे 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 आगे। और बकरी जैसी तृष्णा, बकरी की तृष्णा देखे हैं?
बकरी को चरवाहा ले जाता है चराने और अपने लग्गी से बेर के पेड़ की पत्तियां काटता है और पत्ती ऊपर से गिरी, एक टहनी गिरी, दौड़ करके वहां खाने लगी और तब तक दूसरी टहनी गिराया और इस टहनी को छोड़कर वहां पहुंच गई, वहां खाने लग जाती है और तब तक तीसरी गिरी, इसको छोड़कर वहां पहुंच जाती है। 50 टहनी गिरेगी, एक को छोड़ के वहां पहुंचती जाएगी। अरे वहां कुछ अलग है क्या? वही है, लेकिन आदत होती है, वो दौड़ती रहेगी। ऐसे ये बकरी की भांति मनुष्य का, तृष्णालु का मन होता है। इसलिए तृष्णा को त्यागो और सुख से जियो, भजन का काम करो। तो साहब कहते हैं कि अपनी अपनी करी गए लागी न काहू के साथ, अपनी करी गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। संसार के प्राणी पदार्थों को सब अपना अपना कहकर यहाँ से चले गए, परंतु किसी के साथ कुछ ना गया। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर के लिए कहा जाता है यूनान का बादशाह था, उसका पिता फिलिप बहुत होनहार राजा था, लेकिन अपनी जवानी में ही वो मारा गया और सिकंदर हुआ अपनी 18 साल की उम्र में और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा और चला यूनान से ईरान इराक को रौंदता हुआ आया और भारत की तरफ आया। यहाँ भी कुछ लड़ा लेकिन यहाँ उसके छक्के छूट गए, लौटा दूसरी तरफ और बेबीलोन गया और वहीं बीच में मारा गया। क्या गया साथ में? जब तक जिया अपनी करीब 22-23 साल की उम्र, थोड़े ही साल तो जिया है और जब राज संभाला अपने 18 साल की उम्र में तो राज संभाला, गद्दी संभाला और 3-4 साल में मर गया है। और जैसे ही गद्दी संभाला शैतान थोड़े दिन भी चैन से ना रह सका, बैठ ना सका, अपनी प्रजा की व्यवस्था ना कर सका, बस सैन्य शक्ति इकट्ठा किया और चल पड़ा विश्व विजय की यात्रा में और अनेक देशों को मारता काटता रौंदता और आगे आया बेबीलोन में मर गया 3-4-5 साल के अंदर। क्या गया? इसीलिए कहने वाले ने कहा कि सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कहा जाता है जब वो भाला लगा, बीमार रहने लगा और ऐसा लगा कि अब नहीं रह जाएगा जीवन, तो अपने साथियों से कहा कि जब मेरा शरीर छूट जाए अर्थी में सजा के ले जाना चिता स्थल पर, तो अर्थी में मेरे दोनों हाथों को बाहर लटका देना। हुजूर क्यों ऐसा? अरे ताकि दुनिया के लोग सीख सकें कि सिकंदर जो दुनिया का मालिक था, दुनिया को अपने मुट्ठी में करने का हौसला रखता था, वह सिकंदर भी खाली हाथ गया है। दुनिया को कुछ तो मैं दे जाऊं, ना दया धर्म और सीख कर्म कमाई दे सका तो कम से कम ये संदेश तो दे सकूं। और यही है, सबकी बात है, अपने अपने जगह में सारे सिकंदरों की यही बात है। चाहे वर्तमान पर कोई बड़ा सिकंदर देश की हुकूमत को संभालने वाले हों और चाहे भविष्य में हुए हो, सारे सिकंदर यही बीच में ही मरते हैं और अधूरी इच्छाओं में ही चले जाते हैं। और जो समाज की, प्रजा की, देश की रक्षा करता है, सेवा करता है, वही का कुछ नाम होता है, उसी का कुछ काम होता है। नहीं तो सब मरेंगे और अधूरे में जाएंगे। ये हुकूमत शांति नहीं देती है, शांति देती है सद्कर्म। तो साहब कहते हैं कि लाग न काहू के साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ, अपनी अपनी कर गए रावण तृष्णा में और मेरा मेरा करके अहंकार में मर गया। और महाराज दशरथ जी भी मेरा मेरा कर, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कहते मोह में मर गए। अरे भाई काम करो, जो सुविधाएं मिली है परिस्थितियों में जीवन को जीना सीखें। रावण धन ऐश्वर्य बेशुमार पा गया था तो उसके अहम में मर गया। और महाराज श्री दशरथ जी, अब 3 बेटे थे और भी, और 2 तो सामने ही थे, और इनसे प्रेम करते हुए समय से जब मन होता जाकर के राम से मिलाते जंगल में, लेकिन नहीं, अब मोह में छटपटा करके चले गए। तो ये मोह और अहंकार कैसा है जो व्यक्ति को चैन से रहने दे? तो साहब कहते हैं कि अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। इसलिए
सारे तृष्णा मोह अहंकार को त्याग करके भजन का काम करें, क्योंकि किसी का जीवन रह नहीं जाता है। इन दोनों पदों में सद्गुरु कबीर देव जी ने बताया है कि सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारा अहम मिथ्या है, और सारे इस बाह्य मान गुमान को छोड़ करके जो भजन करता है उसी का जीवन सफल होता है, और वही अच्छी कर्म कमाई लेकर के यहाँ से जाता है। बस साहिब देव की जय।